Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. बेटा today we will discuss review exercise of chapter 2. जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो chapter 2 है वो complete हो चुकी है. आज हम review exercise करेंगे chapter 2 का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स हैं, सेकंड क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आंसर्स हैं, थर्ड क्वेश्चन में सिम्प्लिफिकेशन है और फिर फोर्थ से सेवन तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो जो रिव्यू एक्सरसाइज होगी उसके सारे क्वेश्चंस आपने नोटबुक पे भी सॉल्व करने हैं. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स. तो बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 पावर 1/3 है. तो 1/3 का मतलब होता है कि इस इज द क्यूब रूट ऑफ 3. और ये जो है आपके पास है राइट साइड पे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. अगर यहाँ पे कुछ मेंशन ना हो, इंडेक्स में कुछ ना हो, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 है. तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में फ़र्क है. दिस इज पावर 1/2 एंड दिस इज पावर 1/3. तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं और इनके बीच में, डिफरेंट चीज़ों के बीच में इक्वल लिखा है. सो दिस इज रॉन्ग और फॉल्स. ये वाला फर्स्ट वन इज फॉल्स. नेक्स्ट वन है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 2/3 और राइट साइड पे हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 4. लेट मी चेक ये आपस में इक्वल है या नहीं है. तो राइट साइड को सॉल्व करते हैं. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पावर 1/3. यस, बिकॉज दिस इज द क्यूब रूट. इसको ऐसे लिख सकते हैं. 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर में. यस, 2 पावर 2 इज 4 और ये होल पावर 1/3. पावर के ऊपर पावर है, तो बाय प्रॉपर्टीज और बाय लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड यू विल गेट 2 पावर 2/3. So left and right are equal. So this statement is true. Okay. Next one है square root 49. बेटा square root 49 is 7 और square root 7 is something else. ये दोनों different हैं, तो ये false है. नेक्स्ट वन है फोर्थ, क्यूब रूट ऑफ 27 और यहाँ पे है एक्स क्यूब. तो यहाँ पे बेटा 27 है और यहाँ पे एक्स है. पहले तो ये आपस में इक्वल नहीं है. सो ये इक्वल ही नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बिकॉज एक्स इज़ अननोन वैल्यू और 27 जो है वो कोई फिक्स वैल्यू है. सो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा. सो इनमें से सिर्फ एक जो है वो ट्रू है, लाइक दिस वन. बाकी तीनों जो है वो फॉल्स हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज. तो एडिटिव इनवर्स वो वैल्यू जो स्क्वायर रूट 5 के साथ मैं ऐड करूं और आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए. और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है. सो स्क्वायर रूट 5 के साथ क्या ऐड किया जाए कि आपका जो आंसर है वो 0 आ जाए. तो जाहिर है वो वैल्यू होगी माइनस स्क्वायर रूट 5 टू बिकम, ताकि इनको हम कैंसिल आउट कर सकें. सो माइनस स्क्वायर रूट 5 जो होगा वो इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा. और जो हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि अगर आपको एडिटिव इनवर्स बताना है किसी भी नंबर का तो आप उसका जस्ट साइन चेंज कर दें. लाइक यहाँ पे है हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट 5, इसका साइन चेंज करके माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा. अगर आपको सेम इसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इस नंबर का आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, लाइक 1/स्क्वायर रूट 5. तो ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. तो शॉर्टकट कीज़ ये हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स ये हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को में आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और एडिटिव इनवर्स में आपको उसका साइन जो है वो जस्ट चेंज करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन है 2 × 3 + 4 और राइट साइड पे 2 × 3 + 2 × 4. 2 3 4 3 नंबर्स हैं. सो या तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी. एसोसिएटिव तब होगी जब थ्रू आउट सेम साइन होगा और एक ही साइन होगा. लेकिन अगर साइन दो हो जाते हैं तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी. तो बेटा यहाँ पे देखें 2 इस ब्रैकेट के साथ जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है. यहाँ पे देखें 2 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई और 2 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच में प्लस. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई दो ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों. सो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेकिन इसका अगर मैं फुल नाम लिखना चाहूँ तो पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है बाहर, तो इसका फुल नेम होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. इसका जो थर्ड पार्ट है -√1 मल्टीप्लाई बाय -√1. तो बेटा कल शायद हमने डिस्कस किया है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के एंड आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के. तो इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे आयोटा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी आयोटा.
it will become iota square, and iota square is -1, so -1 is your answer. Fourth one है, which of the following represent greater than -3 but less than -6? कि ग्रेटर देन -3 हो और लेस देन 6 हो। तो ये बेटा है ग्रेटर देन -3, ये ग्रेटर देन 6, सॉरी ये लेस देन -3 ग्रेटर देन 6, तो ये गलत है। ग्रेटर देन -3 लेस देन 6 ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन इसमें इक्वल आ गया है, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल है, इस वजह से ये रॉन्ग है। और यहाँ तो ग्रेटर है, तो सारा ही गलत है, तो ये वाला जो है वो सही है। बेटा अब नेक्स्ट है, इफ़ n इक्वल्स टू 8 and 16 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर m इक्वल्स टू 4 पावर n माइनस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो हम इसको फाइंड करते हैं। n की वैल्यू 8 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर m और 4 पावर n माइनस 8, n की वैल्यू 8 है, मीन्स 8 माइनस 8, ये हो जाएगा 4 पावर 0, और यहाँ से हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 को बेटा 16 को अगर मैं चेक करूँ तो लिख सकते हैं 2 1 2 3 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, तो 2 पावर 4 जो है वो 16 की इक्वल है, तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर m, तो यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड, 2 पावर m प्लस 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 4 पावर 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर m प्लस 4 इक्वल्स टू 1 1 जो है वो किसी का मतलब किसी भी नंबर का पावर आप 0 कर दें तो 1 की इक्वल होता है, तो ये 1 है, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0। तो 2 पावर 0 में लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि इन दोनों नंबरों का जो बेसिस है वो सेम हो जाए। अब नंबर दोनों इक्वल हैं, इनके बीच में इक्वल का साइन है, बेसिस सेम है, इट मीन्स यहाँ से इसका जो पावर है वो भी इक्वल होंगे। तो इसकी पावर लेफ्ट साइड पे पावर है 4 और राइट साइड पे पावर है 0, सो 4 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो वी विल गेट m इक्वल्स टू -4। अब अगर m इक्वल टू -4 का ऑप्शन है तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इसका पूरा प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, तो आपको क्वेश्चन के जो MCQs है उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर भी आना चाहिए। सही है। नेक्स्ट वन है 6 1 अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा। तो यहाँ पे देखें प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्क्वेयर, तो ये माइनस एज इट इज़, और अयोटा स्क्वेयर -1 की इक्वल होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, सो ए इज करेक्ट आंसर। बेटा अब नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। 0 इज अ, बेटा 0 मैंने उस दिन ही बताया था कि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, 9 1 फॉर iota इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, इफ 3 iota प्लस दिस फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो इसको देखें, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बोथ साइड, तो 3 iota इंटू 2 प्लस 5 iota इक्वल्स टू x प्लस 6 iota, तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 iota प्लस 3 5 ज़ार 15 iota स्क्वेयर इक्वल्स टू x प्लस 6 iota एज इट इज़, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से हो जाएगा 15 iota स्क्वेयर -1 हो जाएगा, 6 iota प्लस 15 इंटू -1 इक्वल्स टू सेम, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ -15 प्लस 6 iota इक्वल्स टू x प्लस 6 iota। तो बेटा यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने जब कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की थी कि इक्वल कम्प्लेक्स नंबर की हमने बात की थी। तो हमने कहा था कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हों और इनके कम्प्लेक्स पार्ट आपस में इक्वल हों। अगर रियल और कम्प्लेक्स दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तब वो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, लेकिन अगर दोनों में से एक इक्वल है एक इक्वल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो देखें बेटा इनके बीच में इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये कम्प्लेक्स नंबर, दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बाय द डिफिनीशन ऑफ इक्वल कम्प्लेक्स नंबर इन दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो जहाँ तक बात है इमेजिनरी पार्ट की, तो वो यहाँ पे भी 6 आयोटा और यहाँ पे भी 6 आयोटा, वो तो सेम है। जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे x है, यहाँ पे -15 है, सो x इक्वल टू -15 इज योर करेक्ट आंसर, सो बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट वन है स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज, अगेन 0 ही होता है, तो ये इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ -9 स्क्वायर, तो बेटा इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ ये माइनस एज इट इज़, ये जो माइनस है ये वाला माइनस
ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, -81, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -√1 मल्टीप्लाई बाय √81, this will become iota, this is 9, so your answer will be 9 iota. D is your correct option. क्वेश्चन 3 में है बेटा सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -2/3 होल पावर 3, तो यहाँ पे देखिए जाए तो 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, तो हमने क्या करना है इसको वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने क्या करना है बेसिकली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 पावर 3, 2 पावर 3 और 3 पावर 3। तो देखिए नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर ऑड पावर हो तो वो नेगेटिव साइन को कैरी करता है, और 2 पावर 3 इज यूर 8 बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 2 ज़र 8 और 3 पावर 3 इज 27, सो -8/27 इज यूर आंसर। सेम इसको हमने वेरीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो -2 पावर 3 इज यूर -8 बिकॉज -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो अगर आप किसी इसके ऊपर -2 पावर 3 का मतलब ये होता है कि अपने बेस को एक्सपोनेंट टाइम मल्टीप्लाई करना है, एंड योर बेस इज -2, इसको अपने एक्सपोनेंट टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, और 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, यू विल गेट -8, और यहाँ से आपने फाइंड करना है 3 स्क्वायर इज योर 9, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज माइनस, 9 8 ज़र 72, और 72 इसका क्या होगा आंसर होगा। सो होपफुली अब थर्ड पार्ट कर लेंगे, फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फोर्थ पार्ट में आपके पास है 5 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 9 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 9 पावर 1/3। अब 9 पावर 1/3 ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जस्ट 3 स्क्वायर पावर 1/3 बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, तो इसको लिख सकते हैं 5 3 पावर 2/3। हाँ सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बस ये सिंप्लीफाई नहीं, ये इसका सिंपलेस्ट आंसर है, ये किसी और सिंप्लीफाइड नहीं होता। नेक्स्ट वन है मल्टीप्लाई 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -8 आयोटा। बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -8 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज माइनस, 8 ज़र 64, और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -64 आयोटा स्क्वायर इज योर -1, यहाँ से माइनस इंटू माइनस इज +64, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन है डिवाइड दिस बाय दिस, तो 2 - 5 आयोटा 1 - 6 आयोटा। तो बेटा हमने कहा था जब डिवीजन करते हैं तो हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है इसका कंजुगेट लेते हैं। इसके कंजुगेट का मतलब है कि इसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं और उस कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, और इस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्रोसेस को हम कहते हैं कि रेशनलाइजेशन। अब ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई। नीचे वाले हमेशा कौन से फार्मूला बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू a माइनस बी से हमेशा क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। और ऊपर वाले में पहले 2 पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज यू विल गेट 2, फिर 2 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा, फिर -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट -5 आयोटा, -5 जब 6 का मल्टीप्लाई होगा तो -30 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2, लाइक दिस इज 2, यहाँ पे अगर उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ 2, 12 आयोटा -5 आयोटा इज 12 - 5 इज योर 7 आयोटा, और यहाँ से -36 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस 36, 36 + 2 इज 38, दिस विल बिकम 38। यहाँ से 1 -36 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये 1 + 36, ये हो जाएगा बेटा 38/37 प्लस 7/37 आयोटा। अब इसको प्रॉपर सॉल्व कर लें, ये आपके पास आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड हर नंबर के साथ अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, बल्कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैंने प्रॉपर सॉल्व करके आपके लिए सॉल्व किया है।
देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है बेटा। इसमें है हमारे पास है यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास है 81 पावर n इंटू 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4 और 3 पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 और फला फला फला, ये सब कुछ हमें क्या माना है बेटा। हमने इन सब को अगर देखा जाए, इन सब बेसिस को हमने 3 की पावर में शिफ्ट करना है। तो 81 इक्वल होता है, अगर मैं 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स 3 3 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 27 3 ज़र 81। तो 3 पावर 4 जो है वो 81 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो 81 है वो उसको हम शिफ्ट कर लेंगे 3 पावर 4 की फॉर्म में, लाइक दिस 243। अगर 3 पावर 4 81 है, 81 को अगर मैं फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 243 की इक्वल होगा। मीन जो 3 पावर 5 है वो इक्वल होगा 243 के। तो ये 243 की जगह पे लिख लेंगे 3 पावर 5 और ये 9 की जगह लिख लेंगे 3 पावर 2 बिकॉज 3 स्क्वायर इज़ 9। तो ये सारे जो है हमारे पास पावर्स हैं उन सबको मैंने 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होती है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यूज़ होगी और यहाँ पे भी यूज़ होगी। तो यहाँ से आ जाएगा 4n और फिर उसके बाद दो नंबर अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जिनके बेसिस सेम हो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। तो 3 पावर 4n प्लस 5 और यहाँ पे 3n 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 बेसिस सेम पावर विल बी एडेड। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो अपने साथ साथ में साइड पे मेंशन करनी है और अगर आप एक स्टेप मजीद और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यू का एक्सरसाइज है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन को करना कैसे है। यहाँ पे भी सेम बेटा ऐसा ही होगा कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर पहले मल्टीप्लाई 3 पावर 4n और फिर बेसिस सेम पावर विल बी एडेड 4n प्लस 3। अब बेटा देखा जाए तो 3 पावर 4n प्लस 5 एक पावर है, 3 पावर 4n प्लस 4 दूसरी पावर और तीसरी जो पावर है वो 4n प्लस 3 है। तो ये 3 डिफरेंट पावर्स हमारे पास हैं। इसमें जो सबसे छोटी पावर होगी वो आप कॉमन करेंगे और वो कॉमन करने के बाद आप क्या करेंगे, वो डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स। तो बोथ साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे। सो जब सबसे छोटी पावर है वो है 3 पावर 4n प्लस 3। तो बेटा हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से 3 पावर 4n प्लस 3 दोनों से मैं कॉमन कर लूँगा। तो ये मैंने कॉमन कर ली है। तो ये कॉमन करने के बाद यहाँ पे बचेगा 3 पावर 2 और ये 3 पावर 1। तो अब ये देखें ये दोनों सेम पावर्स हैं, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 पावर 2 ये 3 पावर 1 डिवाइड बाई 1। 3 पावर 2 इज़ योर 9 और 3 पावर 1 इज़ योर 3। तो 9 प्लस 3 इज़ 12। ये आपके पास आंसर होगा। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि जब मैं 3 पावर 4n प्लस 3 कॉमन करता हूँ तो न्यूमरेटर में ये चीज़ कैसे बच जाती है। दिस इज़ योर मेन टास्क। अगर ये समझ आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग डील। तो बेटा कॉमन करने का बेसिक मतलब होता है, कॉमन करने का बेसिक मतलब है कि आप जो चीज़ कॉमन कर रहे हैं इट मीन्स वो जिस चीज़ से कॉमन करवा रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पे 3 पावर 4n प्लस 5 से कॉमन कर रहा हूँ। क्या कॉमन कर रहा हूँ? 3 पावर 4n प्लस 3। अब जो चीज़ मैं कॉमन कर रहा हूँ मतलब आप किसी नंबर को इस पर डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉमन करने का मतलब होता है कि आप किसी नंबर को जो से आप कॉमन करवा रहे हैं उस पर डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस से कॉमन हो रहा है? बेसिकली 3 पावर 4n प्लस 5 से कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? 3 पावर 4n प्लस 3 कॉमन हो रहा है। तो जो चीज़ कॉमन हो रही है वो नीचे डिवीजन में आएगी, जिससे कॉमन हो रही है वो न्यूमरेटर में आएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो चीज़ बच जाएगी वो आप इस ब्रैकेट में आप लिखेंगे। तो वो क्या चीज़ बचेगी और कैसे बचेगी? तो बेटा यहाँ पे हमारे पास पावर पॉजिटिव है 3 पावर 4n प्लस 3। इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, लाइक 3 पावर 4n प्लस 5 और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस 4n प्लस 3। तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड। ये हो जाएगा 3 पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 माइनस 4n और ये माइनस प्लस माइनस 3। तो ये प्लस 4n प्लस माइनस 4n कैंसिल, 5 माइनस 3 इज 2। तो 3 पावर 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? रिमेनिंग हो जाएगा। तो बेटा सेम प्रोसेस किसके लिए होगा? ये 4n प्लस 4 के लिए होगा। तो अगर मैं 4n प्लस 4 को देख लूँ तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा बेटा, ये ये 5 की जगह पे 4 हो जाएगा, ये 5 की जगह ये भी 4 और ये 3 पावर माइनस 4n प्लस 3 यही कॉमन किया है। बेसिस आर सेम, 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3, ये सॉरी माइनस 4n प्लस 1 कैंसिल, 3 पावर 4 माइनस 3 इज़ 1। तो ये 3 पावर 1 आ जाएगा। सो बेटा ये बेसिकली ट्रिक्स होती है चीज़ों को सॉल्व करने की।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर बहुत आसान एक्सरसाइज है, चैप्टर्स है, जो चैप्टर 2 है आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। लेकिन बेटा अगर इसके बावजूद भी किसी भी क्वेश्चन में इशू है तो वो स्कूल में 10-15 मिनट के लिए स्कूल भी आ सकता है डिस्कस करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकता है। तो आप जो जैसा आपको फिजिबल हो, ईजी लगे, वैसे ही आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा। टिल यहाँ तक आपकी जो कॉपीज़ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मंडे से जो है वो ऑनवर्ड आपकी क्लासेस होंगी। सो जब आप क्लासेस में आएँ तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हों कोशिश करें कि वो सारे जो हैं वो नोट डाउन कर लें या मार्क कर लें, ताकि उसको फिर वन बाय वन डिस्कस किया जाए। और आपकी कॉपीज़ जो है वो मंडे तक इंशाल्लाह फिर कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।